ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का मुल्क के सियासतदानों और हिंदुस्तानियों को पैगाम। कहा, जब तक इस मुल्क से फ़िरक़ावाराना कशीदगी दूर नहीं होगी हम नहीं कर सकते तरक्की। हिंदू और मुस्लिम से पहले हम हैं हिंदुस्तानी। यकसा सिविल कोड को लेकर अमीर शरीयत का मराठवाड़े का हंगामी दौरा। जिंतूर के तालीमी, समाजी, सियासी और मजहबी जिम्मेदारों के साथ साथ आवाम से भी की मुलाकात। कहा, मुल्क को यकसा सिविल कोड की नहीं ज़रूरत। 28 जुलाई से पहले लॉ कमीशन को अपने एतराज़ रवाना करने की हर मज़हब के लोगों से की अपील। रिजर्वेशन के लिए मराठा समाज ने हुकूमत को दिया इंतबाह। कहा, 9 अगस्त से पहले किया जाए मराठा रिजर्वेशन पर कोई बड़ा फैसला, वरना मुंबई में किया जाएगा ज़बरदस्त आंदोलन। और शहर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे का रियासती इजलास। EVM समेत पसमानदा तबक़ात के अहम मसाइल पर हुकूमत को किया मुतवज्जे। अमायदीन और शहरियान ने कसीर तादाद में की शिरकत। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद गुज़िश्ता दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मुनाक़िदा पद्म अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए औरंगाबाद के दौरे पर आए हुए थे। लेकिन प्रोग्राम के दौरान उन्होंने शहर और रियासत के साथ साथ मुल्क के सियासतदानों का जो ट्यूशन लिया, उससे जहां सेकुलरिज्म पर यकीन रखने और अमल करने वालों में जोश पैदा हुआ, वहीं फ़िरका परस्ती और ज़ात पात की सियासत करने वालों की भवें चढ़ गई। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक मुल्क से फ़िरकावाराना कशीदगी ख़त्म नहीं हुई और मुझे यही फ़िक्र है कि इस मुल्क से फ़िरकावाराना कशीदगी आखिर कब ख़त्म होगी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी फ़िरकावाराना कशीदगी है। लिहाजा उन्होंने शहर के साथ साथ मुल्क के अवाम को कौमी यकजहती और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि फ़िरकावारियत और ज़ात पात की सियासत से न सिर्फ इस मुल्क का बल्कि इस मुल्क के हर शहरी का नुकसान है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए दस्तूर के मुताबिक हम आपस में मिलजुल कर और इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें करते हुए ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और फिर हिंदू और मुस्लिम। नाज़रीन, मरकज़ की BJP हुकूमत ने 2024 का नया सियासी कार्ड खेलने के लिए यकसा सिविल कोड का शोर मचाकर जैसे पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान के 400 से ज़ायद मज़ाहिब में से कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है कि जो मरकज़ी हुकूमत के इस काले क़ानून की हिमायत कर सके, क्योंकि तमाम ही मज़ाहिब के लोग यकसा सिविल कोड को अपने मज़हब की रिवायतों के ख़िलाफ़ मानते हैं। मुसलमानों के साथ साथ सैकड़ों हिंदू मज़ाहिब के धर्म गुरुओं ने भी इसकी सख्ती से मुखालिफत की है। इसी मामले को लेकर लॉ कमीशन ने मुल्क के अवाम और तंजीमों से इस कानून पर अपनी राय मांगी है और पूरे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इसी तरह तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग इसके खिलाफ अपने एतराज़ात लॉ कमीशन तक पहुँचा रहे हैं। एक तरफ जहां जमीयत उल उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले सुन्नत वल जमात और दीगर सैकड़ों तंजीमें इस पर काम कर रही हैं, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो पहले ही दिन से इस मामले को लेकर संजीदा है और इस मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को अपना मसौदा भी तैयार करके रवाना कर दिया। नाजरीन, इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़िज़ रुकन और अमीर शरीयत मराठवाड़ा मौलाना मोइज़ुद्दीन कासमी यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी के लिए मराठवाड़ा के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता दिन वो अपने वफ़द के साथ जिंतूर पहुँचे, जहां उन्होंने जिंतूर के उलमा, अइम्मा, तालीमी, सियासी, समाजी ज़िम्मेदारान के साथ साथ दीगर अहम शख्सियात और अवाम से मुलाकात की। उन्होंने जिंतूर के अवाम से अपील की कि वो 28 जुलाई से पहले यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ अपना एतराज़ लॉ कमीशन की वेबसाइट पर ज़रूर पहुँचाएँ। मोइज़ुद्दीन कासमी ने कहा कि मुल्क को यकसा सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। आइन ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी दी, लिहाजा दस्तूर के ख़िलाफ़ कोई भी काम मुल्क के अवाम किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन मराठा समाज की जानिब से गंगापुर कायगांव पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसमें मराठा समाज के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस दौरान मराठा कायदीन ने कहा कि मराठा समाज गुज़िश्ता 40 सालों से रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन वो हुकूमतें जो मराठा ऑटो का इस्तेमाल करके हुकूमत में बैठकर मज़े उड़ाती है, इन्हें मराठा समाज के मसाइल से गोया कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में मराठवाड़ा रिजर्वेशन को मंजूर किया गया, लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगियों की वजह से मराठा रिजर्वेशन अदालत में नहीं टिक सका।
मराठा कायदीन की जानिब से हुकूमत को इंतबाह दिया गया कि आने वाली 9 अगस्त से पहले हुकूमत मराठा रिजर्वेशन पर कोई फैसला कर ले। बसूरत दिगर मुंबई में महाराष्ट्र की मराठा तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। वाज़ेह है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का रियासती इजलास गुज़िश्ता दिन सलमान फंक्शन हॉल दिल्ली गेट औरंगाबाद में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के कौमी सदर सैयद मकसूद ने की। रियासती इजलास में जहां यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया, वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और दिगर पसमानदा तबकात के हुकूक और ईवीएम मशीनों के जरिए मुल्क में हो रही बदउनवानियों पर भी जिम्मेदारान ने तफसीली बात की। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के कौमी सदर ने कहा कि यकसा सिविल कोड एक सियासी मसला है, लेकिन हुकूमत इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही है। इसी तरह उन्होंने हुकूमत से ओबीसी, एससी, एसटी और तमामी पसमानदा तबकात के ताल्लुक से मुस्बत और फैसला कुन लाहे अमल तैयार करने का भी मुतालबा किया। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के ज़िला सदर मौलाना नईम अहमद कासमी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और हाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुल्क में यकजहती और पसमानदा अवाम को इंसाफ दिलाने के साथ साथ दस्तूर की हिफाजत के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा शुरू से ही नुमाइंदगी कर रहा है और पसमानदा तबकों को उनके हुकूक दिलाने के लिए आइंदा भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे की ये जद्दोजहद जारी रहेगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।